अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बच्चों कैसे हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत अहम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन वही फिर आ गया दोबारा, डी मॉर्गन लॉ। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये डी मॉर्गन लॉ का। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें बच्चे उसने क्या दिया हुआ है, आप ज़रा ये चीज़ देखें कि यू उसने गिवन दिया हुआ है नेचुरल नंबर का सेट, लिमिट कोई नहीं दी उसने। ए क्या दिया हुआ हमें, एम्प्टी सेट दिया गया हुआ है। बी क्या दिया हुआ उसने, पी मीन्स सेट ऑफ प्राइम नंबर। मैं यहाँ पर ज़रा सेट लिख लूँ। यू कितना है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जाता जा रहा है एंड सो ऑन, क्योंकि उसने लिमिट ही नहीं दी आपको। और ए कितना है आपके पास बच्चे, खाली सेट आ गया। खाली सेट को ऐसे लिखते हैं, बी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं, जो अपने आप पे सिर्फ डिवाइड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो जैसे 2 3 5 7, 2 3 5 7 एंड 7 के बाद आपके पास आ जाएगा 11 एंड 13 एंड 17 एंड 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर थे जो मैंने आपको लिख दिए यहाँ पर। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, देखिए कहते हैं डिमॉर्गन लॉ। दो डिमॉर्गन लॉ होते हैं, एक हमारे पास ये वाला है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं, दोनों पार्ट करेंगे जी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u माइनस ए यूनियन बी, वही काम जो हम कर रहे हैं, u माइनस ए यूनियन बी, ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। u सेट कितना है आपके पास, लिख लें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, माइनस वही ब्रैकेट लगा देंगे। अब a सेट कितना है आपके पास, खाली सेट है, और यूनियन बी कितना है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। समझ आ गई? क्या किया हमने, दोबारा देखें, ये आपको सेट गिवन थे, ये मैंने सेट इस तरह के फॉर्म में लिख लिए हैं। हमें लिमिट नहीं है इसलिए हमने डॉट डॉट लगाने हैं। ये एम्प्टी सेट है, ये पूरा क्लोज हो गया। और ये प्राइम नंबर का सेट है। अब ये कहता है डिमॉर्गन लॉ, दो डिमॉर्गन लॉ होते हैं, हम ये पहला कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा करेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वही जैसे डिमॉर्गन लॉ पहले किया था, ए यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यू माइनस ए यूनियन बी, आपके पास यू सेट ये लिख लिया हमने माइनस। अब हमने ए सेट एम्प्टी सेट है और यूनियन, तो अब आप इसको ज़रा उतारें नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं ज़रा चलो 10 तक लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि हम अपने क्वेश्चन में सोल्यूशन में 10 तक लिखेंगे, फिर आगे डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, 5 तक भी लिख सकते हैं, 7 तक भी लिख सकते हैं, 15 तक भी लिख सकते हैं, आगे डॉट डॉट लगा दें। लेकिन डॉट डॉट लाजमी लगाना है, अगर आप इसको यहीं क्लोज कर देंगे ना, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास 1 से लेकर 10 तक सेट है। ठीक है बच्चे, फिर ये गलत कंसीडर हो जाएगा, आगे आपने डॉट डॉट लगा के इसको छोड़ देना है। अगर आप देखें क्या चीज़ हो रहा है, दोनों का यूनियन ले, अगर कोई एम्प्टी सेट किसी में ऐड होता है तो वही नंबर आ जाएगा, 2 3 5 7, 7 के बाद 11 है, 13 है, 17 है एंड डॉट डॉट आ गया जी। अब हमने इसका सब्ट्रैक्शन लेनी है बच्चे, सब्ट्रैक्शन भी डॉट डॉट में जाएगी, क्योंकि आगे ये कंटिन्यू है। हम पहले 3 4 5 ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर वो ख़त्म कर देंगे। पहला वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लिख लें आप, 2 मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा, और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 फिर क्या आ जाएगा बच्चे, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 6 वहाँ पर नहीं है, फिर 7 भी है वहाँ पर, फिर आपको 8 आ जाएगा, फिर आपके पास 9 भी नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, और 10 भी वहाँ पर नहीं है आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा, एंड डॉट डॉट। ये बच्चे आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ए यूनियन, बस ये थोड़ा ज़रा कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है कि ये बच्चे कहते हैं ये जी ये डॉट डॉट क्या है, हमने ये 10 तक क्यों ले लिया, हमने 6 तक क्यों नहीं लिए।
तो इस तरह के कन्फ्यूज़न वाले सवाल बच्चों में क्रिएट होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 5 तक ले सकते हैं, आप 10 तक ले सकते हैं, 15 तक ले सकते हैं, 20 तक ले सकते हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी लिमिट खुद बनानी है, ठीक है। मैं जो आपको लिमिट बना के दे रहा हूँ, अगर आप उस लिमिट से करें तो बच्चे आपको ये वाला जो ऑपरेशन हम करेंगे ना, फिर आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। आपको कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको उनका आपस में ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने अज्यूम किया, लेट कर लेते हैं हम कि हम 17 तक लेके आगे डॉट डॉट छोड़ देंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर को, और हम नेचुरल नंबर को 10 तक लिख के डॉट डॉट लिख देंगे। तो हमारे पास एक पॉसिबल सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लगाना है तो डॉट डॉट ही है ना आगे, तो आगे तो फुल तो सोल्यूशन नहीं कर सकते, तो ये कंटिन्यू आगे बचे, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड की तरफ आना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम लेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये निकालना है बच्चे, इसके लिए पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट हमें इसमें भी चाहिए होंगे, तो हम वही यूज़ कर लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू सेट कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, माइनस ए सेट आ जाएगा। अब बच्चे कहेंगे जी आपने तो सर अभी कहा कि हम यू को 10 तक लेंगे। बिल्कुल मैंने कहा, यहाँ तक मैंने 6 तक क्यों रोक दिया? बच्चे आप ये भी तो देखें, मैं 10 तक लिख लेता हूँ, लेकिन आप देखें ए सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। आप कुछ भी यहाँ तक लिख लें तो आपको यहाँ तक दोबारा एज इट इज़ ही आएगा। यही इसमें से आप सब कुछ निकालेंगे, देखें 1 उधर नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे, आपका एज इट इज़ दोबारा यही सेट बन जाता है, ठीक है जी। एंड डॉट डॉट, क्योंकि वहाँ पर हमें ऑपरेशन के लिए कुछ भी नहीं मिला। अगर जैसे यहाँ पर था ना ऑपरेशन के लिए हमें मिल गए थे यहाँ पर, तो इसलिए हमने उसको अपनी क्वांटिटी शो करवाई टारगेट के लिए कि यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी लेके आए, यहाँ पर भी मैक्सिमम हम उसकी क्वांटिटी लेके आए, एलिमेंट्स लेके आए, फिर हमने उसको ऑपरेशन किया। यहाँ तो हमारा ऐसे समझे कि ये 6 तक 1 2 3 4 तक भी कर सकते हैं आप। देखें ना, आपका एक सेट है, एक सेट में से आप एम्प्टी सेट निकालने जा रहे हैं, तो दोबारा ऐसी चीज़ आ रहा है। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालें तो दोबारा यू के इक्वल आ रहा है, सेट सारा नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं सारा। आगे हम चलते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, यू माइनस बी। अब देखें यहाँ पर तगड़ा मुकाबला होगा, क्यों? यू वाले भी हैवी हैं और पी वाले भी आपके पास हैवी हैं, तो यहाँ पर वही अपनी बात के ऊपर आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डॉट डॉट माइनस बी लिखे जी 2 3 5 7 11 13 17 आगे डॉट डॉट, ठीक है जी। ये देखें ये वही काम कर दिया कि 10 तक मैंने लिख दिया और वो 17 तक लिख लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तकड़ा मुकाबला होने वाला है। हम इसको क्या करने जा रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं। जब माइनस करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट देखें तो 1 उधर है नहीं है, यहाँ पर लिख लें। 2 भी नहीं, 2 है कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास एंड 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, डॉट डॉट आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ आ गई है कि 1 नहीं है, यहाँ पर लिख लें। 2 कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, 4 नहीं है, यहाँ पे लिख लें। 5 कैंसिल हो जाता है, वहाँ पे 6 आ गया, 7 कैंसिल हो जाता है, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया एंड सो ऑन। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन ले लेना। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जी बच्चे ए का इंटरसेक्शन लें। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9 10। चलें जी, हम इसको भी 10 तक छोड़ आते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 10 आ गया। 7 8 9 एंड डॉट डॉट। चलो जी, अच्छा जी, अब हमने इंटरसेक्शन लेना। देखें ये तो कंटिन्यू है, पूरा होल नंबर है, ये सारा का सारा क्या है आपके पास, होल नंबर है सारा। ये नेचुरल नंबर का सेट जा रहा है। तो ये वाले जो है ना, ये सेट देखिए आपने कॉमन लेना है ना इन दोनों के, तो ये तो इसमें तो सारे नंबर आ रहे हैं, इसमें सारे नंबर आ रहे हैं। देखें 1 आ गया, तो हम इसमें तो सारे नंबर आ रहे हैं, हम इसको देखेंगे ना कि इसमें कौन से नंबर आ रहे हैं, वही लिख देंगे। 1 4 देखें यहाँ पे 2 तो इधर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, हम नहीं लिखेंगे। 3 भी नहीं आ रहा, यहाँ पर 4 आ रहा है,
फिर 6 आ रहा है आपके पास, फिर 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, एंड आगे आते जाएंगे, आगे आते जाएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड। तो वेरीफाई हो गया आपके पास कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई हो गया आपके पास, हैंस वेरीफाई। देखिए जी, ये भी आंसर लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का आपका आंसर बिल्कुल सेम आ गया आपके पास। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें, मैं इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करूँ करना। जी बच्चे, अब हमने क्या लिया, हमने दूसरा पार्ट इसका कर रहे हैं, ये वाला हमने अभी कर लिया, अब हम ये वाला कर रहे हैं इसी क्वेश्चन के लिए। अब वो कहता है कि यहाँ पर यूनियन था, अब ये इंटरसेक्शन बी आ गया। ठीक है, अब हम इसको सोल्यूशन लेंगे। ये मैंने जो सेट लिखे हुए हैं ना, ये इंटरसेक्शन और बी का इंटरसेक्शन, वो तो मैंने रेस कर दिए हैं, तो आपके पास तो मौजूद होंगे। आपने बच्चे इनको दोबारा नहीं निकालना। ठीक है, हमने सिर्फ एक पार्ट के लिए निकालना है, दूसरे पार्ट के लिए हम इसको दोबारा नहीं लेंगे, हम उसको एज इट इज़ यही यूज़ कर लेंगे हम। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखें जी, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, u में से माइनस कर देंगे ना हम इसको, जो भी आएगा u में से कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। u सेट लिखें, कितना है, ये नेचुरल नंबर का जा रहा है 1 2 3 4 5 6। अभी इसका काम नहीं करना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़रा कम लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन, और इधर ब्रैकेट भी लगानी है हमने पहले। ठीक है जी, अब ए आपके पास कितना है, ये वाला ए खाली सेट है, एम्प्टी सेट है आपके पास, और इंटरसेक्शन बी कितना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। व्हाट इज़ प्राइम, ये लिखे हुए हैं ऊपर 2 3, और जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट माइनस। देखिए जी, ये इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ये क्या आ रहा है आपके पास बच्चे, इंटरसेक्शन आ रहा है इसके साथ। देखें, इसके इंटरसेक्शन में होते हैं कॉमन एलिमेंट। अब यहाँ पर तो एलिमेंट मिल रहे हैं हमें, यहाँ पर हैं कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो क्या आएगा इसका इंटरसेक्शन, एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्या चीज़ आ जाएगी बच्चे, एम्प्टी सेट आपके पास इसका आ जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन होते हैं ना दोनों के, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम इसी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट आ जाएगा आपके पास। हाँ, यूनियन होता तो यही चीज़ लिख लेते, जैसे इस क्वेश्चन में किया था हमने। तो अब आपने इसका माइनस लेना। देखिए, ये तो कुछ इसमें से क्या माइनस करेगा, जैसे 2 - 0 लिखे हम, तो क्या आंसर आएगा 2 0। अगर किसी भी चीज़ में से माइनस होता है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास 2 रुपये हो, मैं आपसे कुछ भी ना लूँ, 0 रुपये ले लूँ, कुछ भी ना लूँ, तो क्या होगा, आपके पास 2 रुपये रहेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको माइनस करना है, तो कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन तक लिख लेंगे हम। ठीक है जी, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विद इट विल बी कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारा काम इस दफ़ा आसान ये है कि हमने पहले ये निकाले हुए हैं, तो हम उसी को यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इनका यूनियन लेना है, किनका, ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बच्चे आपने वो पिछले जो क्वेश्चन किए हुए आपने वहीं से ही उठाने हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप दोनों को प्रूव कर रहे हैं। अगर एक होता तो हमने निकालने हैं, दोनों के लिए हमने एक दफ़ा निकालने में, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए, हर पार्ट के लिए अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे, ना आप लोगों के पास इतना टाइम होता है बोर्ड में कि आप एक चीज़ को बार बार करो सेम क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, हाँ जी, क्वेश्चन डिफरेंट हो फिर तो है, क्वेश्चन अगर डिफरेंट हो फिर तो है सकता है आपके पास सेट तो वही है, वही डी मॉर्गन लॉ निकालना है। ठीक है, वही ए को कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों के लिए सेम आएगा ना, ऑपरेशन में फ़र्क है ना, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर यूनियन है। पहले हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया था, अब हम इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं। जी बच्चे, जब इसका यूनियन लेंगे, देखें यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है हमने इसको मिला के लिखना है, मिला के लिखेंगे। ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पड़ा हुआ है, सारा का सारा पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा, और ये कुछ कुछ है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेपरेट एलिमेंट हैं वो इसमें भी तो आ रहे हैं, इसमें भी तो आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको सारा लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन।
ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। चलो हम 10 तक अपनी जैसे कहा था हम उसको वही कर लेते हैं, 8, 9 एंड 10 आगे डॉट डॉट आ गई। ये हमारी राइट हैंड साइड देखें, ये दोनों बराबर आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। ठीक है जी, दोबारा देखें, दोबारा क्या देखना है हमने, हम यहाँ से देख लेते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमने ये यूटिलाइज़ किए, ये यूटिलाइज़ करने के बाद देखिए हमने इन दोनों का, एक है आपके पास फुल नंबर का सेट, एक है आपके पास डिफरेंट नंबर का सेट है आपके पास, 1, 4, 6, 8। देखें इवन नंबर भी आ रहे हैं, ऑड नंबर भी आ रहे हैं, मिक्स आ रहे हैं, लेकिन छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, ये तो पूरे आ रहे हैं ना। हमने यूनियन में से कोई सब मिला के लिखने होते हैं ना, तो ये पूरे वाले हैं, तो ये इसमें भी आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो ये पूरा सेट लिख देंगे हम। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों बराबर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट हमने पिछले क्वेश्चन वाला उठाया, अब भी वहीं उठा के उसको लिख सकते हैं। इस पार्ट के लिए आपने अगर पेपर में ये दोनों चीज़ें पूछ ले आपके पास, तो बच्चे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, सेम क्वेश्चन के लिए बेशक पार्ट डिफरेंट है आपका, इसके क्वेश्चन तो सेम होगा आपका। ठीक है, तो आपने उसको डिफरेंट नहीं निकालने, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, कोई भी नंबर नहीं काटेगा आपका। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन ज़रा आपके पास ज़रा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और इसको 8 में भी यही सेम चीज़ है, यूनियन यू इज इक्वल टू एन है, 7 में भी है, 8 में भी ये सेम क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी है कि वो इसको देख लें अच्छी तरह, इसलिए मैंने इसके दोनों पार्ट हमने कर लिए इसके आज। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारा काम यूनियन इंटरसेक्शन, ये हमारा काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आगे जो है ना वो वेन डायग्राम्स हैं, वो भी इन्हीं के रिलेटेड ही होती हैं यूनियन में, तो अब इनकी हमने वो क्या बनानी होगी, डायग्राम्स बनानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन लाजमी दबाना है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।